नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा डीवी लाइव न्यूज से। इस समय एक बड़ी अपडेट जो है वो आपको देंगे। जो भिवानी का एक महिला टीचर जो मनीषा है, उसका जो मामला कई दिनों से चला हुआ है, उसमें बात करें तो मनीषा की मौत जो है वो अभी तक रहस्य बना हुआ है कि जो मनीषा की मौत है वो सुसाइड है या फिर किसी ने मनीषा की हत्या की है, वो अभी तक रहस्य जो है वो बना हुआ है। हालांकि पोस्टमार्टम की जो पहले की रिपोर्ट्स आई है, उसमें पुलिस प्रशासन की ओर से जो दावा किया गया था, जो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, जो उसमें जहरीला पदार्थ जो है वो बताया गया था कि जहरीला पदार्थ निकलने से मनीषा ने सुसाइड किया है। और बात करें ये सिलसिलेवार जो है, इस मामले की बात कर लेते हैं। 11 अगस्त का जो मामला है भिवानी का, महिला लेडी टीचर जो मनीषा है, उसका मामला जो 11 अगस्त को जो है मनीषा हर रोज की तरह घर से जाती थी, जो पढ़ाती थी वो स्कूल में, और 11 तारीख को घर जो है मनीषा कॉल करती है उसके पिता को कि आज मैं नर्सिंग कॉलेज में कोई एडमिशन के को लेकर जो है वो जाऊंगी और घर लेट पहुंचूंगी। तो 11 तारीख को ऐसा क्या होता है कि मनीषा घर नहीं लौट पाती, और उसके परिवार वाले जो है वो चिंता करते हैं कि मनीषा अभी तक घर क्यों नहीं लौटी। तो 11 अगस्त को जो है वो देर रात तक भी मनीषा नहीं लौटती, तो परिवार जो है वो चिंता में पड़ जाता है। और 12 अगस्त को जो है वो कहीं ना कहीं जो परिवार है मनीषा का, वो पुलिस प्रशासन के पास शिकायत दर्ज करवाने जाता है कि मनीषा जो है उनकी बेटी, वो घर से लापता हो गई है। जो स्कूल की बात कहकर गई थी, और स्कूल के बाद मेडिकल कॉलेज की बात जो है वो सामने आई थी कि मेडिकल कॉलेज की बात जो है वो कहकर गई थी कि एडमिशन के को लेकर जो है मेडिकल कॉलेज में जाएगी और घर लेट लौटेगी। लेकिन 11 को मनीषा घर नहीं लौटती, तो उसके परिवार वाले जो है वो 12 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस दिन का मामला जो है वो सामने आता है। परिवार का दावा है कि पुलिस प्रशासन ने जो है इसको जो इस मामले को पूरी गहनता से नहीं लिया, और जो मामले में कहीं ना कहीं देरी जो है वो दर्ज करने में की। और मनीषा का जो मामला जो परिवार ने बताया था कि घर से लापता है, तो उसको शिकायत भी दी गई। लेकिन 13 अगस्त की बात करें, 13 अगस्त को जो मनीषा की लाश है वो सिंघानी गांव के खेतों में जो है, 13 अगस्त को जो है सिंघानी गांव के खेतों में मनीषा की लाश मिलती है। और पुलिस प्रशासन की ओर से परिवार वालों को फोन आता है कि इस प्रकार लाश मिली है, तो परिवार वहां पर जाता है और परिवार बताता है कि हाँ, ये मनीषा है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो खेतों में लाश मिली मनीषा की, तो पोस्टमार्टम के लिए मनीषा की लाश भेज दी जाती है। जो उसका शव है वो भेज दिया जाता है। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पुलिस के मुताबिक जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें रिपोर्ट्स में बात करें तो जो पुलिस ने दावा किया है कि जहरीला पदार्थ जो है खाने से कहीं ना कहीं मनीषा की मौत हुई है। लेकिन पुलिस प्रशासन के इस दावों को कहीं ना कहीं जो परिवार जो है और गांव के लोग हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। परिवार के जो मुखिया, पिता की बात करें तो पिता का कहना भी था और उसके दादा का भी कहना था कि मनीषा सुसाइड नहीं कर सकती। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है वो जहरीला पदार्थ निकलने की बात सामने आई है कि जहरीला पदार्थ खाने से मनीषा की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये मामला गरमाता है, और पुलिस के इस दावों पर कहीं ना कहीं परिवार सहमत नहीं होता। और परिवार सहमत नहीं होता तो ये मामला जो है वो पूरी तरह गरमा जाता है। और हरियाणा के सभी जिलों की बात करें तो सभी जिलों में इसको लेकर रोष प्रदर्शन किया जाता है, और मनीषा के इंसाफ की जो है वो गुहार लगाई जाती है कि मनीषा को जो है वो इंसाफ दे, इंसाफ जो है वो मिले। इन उसको लेकर लगातार कैंडल मार्च निकाले गए, रोष मार्च जो है सभी जिलों में जो वहां के लोग हैं उन्होंने रोष मार्च निकाला। और बात करें तो वहां पर जो धरना भी दिया गया, और धरना देने के बाद जो बात करें तो इस मामले को लेकर जो है कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे, और जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं इस मामले में संज्ञान लिया और वहां के एसपी का भी ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी परिवार जो है वो सहमत नहीं हो पाता कि मनीषा की जो है मौत वो सुसाइड से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। इस प्रकार का दावा जो है वो परिवार और ग्रामीणों का कहना था कि जो मनीषा है उसकी
मौत नहीं हुई है, सुसाइड से नहीं हुई है, बल्कि किसी ने उसकी हत्या कर दी है। तो इसको लेकर जो मामला लगातार गर्माता है, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उससे भी कहीं ना कहीं परिवार सहमत नहीं होता। तो उसको लेकर धरने पर जो नई कमेटी, जो गांव ढाणी लक्ष्मण में बात करें तो दोबारा से जो धरना दे दिया जाता है। और सोमवार की, इसी सोमवार की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बार जो है पुलिस प्रशासन और परिजनों में कहीं ना कहीं सहमति की बात आई थी कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से वो परिवार सहमत होता हुआ भी कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आई थी कि परिवार सहमत हो गया है, और मंगलवार को जो है मनीषा का अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन मंगलवार को कहीं ना कहीं परिवार फिर उस बात को नकार देता है, और दोबारा फिर कहता है कि उस पर जो है, जो पहले कमेटी बनी थी उस पर कहीं ना कहीं जो ऊपर से दबाव बनाया गया हो, और कमेटी ने उस परिवार पर दबाव बनाया, ऐसी बातें जो है वो सामने निकल कर आई। और जिसमें परिवार पर दबाव बनाने की बात जो है वो सामने आई कि कमेटी ने उस पर दबाव बनाया है। लेकिन मंगलवार को जो सहमति बनी थी अंतिम संस्कार पर, वो परिवार नकार देता है, और परिवार कहता है कि उस पर दबाव बनाया गया है। मनीषा के मामले को लेकर जो है निष्पक्ष जांच की मांग जो है वो ग्रामीणों ने वहां पर की, और परिवार ने भी जो है मांग की। और ढाणी लक्ष्मण में बात करें तो मंगलवार को पक्का मोर्चा लगा दिया गया। तो पक्का मोर्चा लगाने के बाद वहां पर जो परिवार की और जो ग्रामीणों की थी, वहां पर जो दो बातों को लेकर सहमति बनी। दो बातें ये आपको बता देते हैं जो अहम बातें थी, जिस पर कहीं ना कहीं जो ग्रामीण और जो पूरा परिवार नाराज था, कि जो सुसाइड नोट की बात भी वो भी बताएंगे आपको। लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस प्रशासन ने बताया कि सुसाइड जो है वो मनीषा ने किया, उस पर परिवार सहमत नहीं हो पाता, और कहीं ना कहीं ग्रामीण भी इस बात से सहमत नहीं होते। तो पक्का मोर्चा जो है वो ढाणी लक्ष्मण में लगा दिया जाता है। और उसके बाद जो मामले में एक नया मोड़ आता है, वो बात करें तो 18 अगस्त को जो है पुलिस प्रशासन की ओर से जो है एक बात और सामने आई कि मनीषा की मौत हुई है, जो उसको लेकर जो मनीषा के शव के पास एक सुसाइड नोट मिला है। लेकिन वो सुसाइड नोट जो है 13 अगस्त को अगर मनीषा का शव मिलता है, तो 13 अगस्त को कहीं ना कहीं वो सुसाइड नोट की बात सामने नहीं आई थी। 18 अगस्त को 5 दिन बाद सुसाइड नोट आता है, और उस सुसाइड नोट का हवाला जो है वो देकर पुलिस प्रशासन कहता है कि एक सुसाइड नोट भी उसी दिन जो है मनीषा के शव के पास मिला था, कि मनीषा ने जो है खुद सुसाइड नोट लिखा है, और उसमें जो बताया है कि वो खुद सुसाइड कर रही है। तो लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर भी अब सवाल जो है वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने, और जो वहां पर पक्का मोर्चा लगाया उस कमेटी ने, उस सुसाइड नोट पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं। हम इसकी पुष्टि तो फिलहाल नहीं कर पा रहे। लेकिन जो वहां पर मंगलवार को पक्का मोर्चा लगाया जाता है, उस मोर्चे में नई कमेटी जो है वो बनती है, और जो मंगलवार को जो अंतिम संस्कार की बात कही गई थी उसको लेकर भी जो कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने पूरे गांव को चारों ओर से घेर लिया। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ये बोल रहा था कि मंगलवार को अंतिम संस्कार जो है वो होगा, लेकिन अंतिम संस्कार को लेकर जो है ग्रामीण फिर भड़क गए, और गांव में पक्का मोर्चा लगा लिया। चारों तरफ से गांव को सड़कों पर पेड़ डालकर जो है वो ब्लॉक कर दिया गया, और भारी पुलिस बल भी जो है वो कहीं ना कहीं तैनात किया गया, ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, किसी भी प्रकार की स्थिति जो है वो ना भड़के। तो इसको लेकर भी जो मंगलवार को पक्का मोर्चा लगाया गया, और 8 सदस्यीय नई कमेटी जो है वो बनाई गई मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए। कहीं ना कहीं मनीषा की मौत का मामला अभी तक जो है वो रहस्यमयी बना हुआ है, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक दावे किए हैं उसमें जो है सुसाइड का जो है मामला बताया गया है। लेकिन परिवार जो है इसको जो है सिरे से नकार रहा है, और इसको मानने को तैयार नहीं है। और जो ग्रामीण है वो भी कहीं ना कहीं इस मामले को नकारते हुए नजर आए। तो मंगलवार को एक कमेटी जो है वो बनी, 8 सदस्यीय कमेटी, और उस कमेटी में और परिवार के सदस्यों में एक सहमति बनी, और दो नई मांगे जो है वो उस कमेटी में और वहां पर जो मोर्चा है वहां पर सामने आई, कि जो मनीषा की मौत का मामला है उसकी सीबीआई जांच की जो है मांग की गई, कि सीबीआई से इस मामले की जो है निष्पक्ष जांच करवाई जाए। और जो मनीषा के मौत के मामले को लेकर जो है पोस्टमार्टम दोबारा से 2 बार पोस्टमार्टम पहले हो चुका था, लेकिन तीसरी बार जो है वो कमेटी और परिवार वालों ने दिल्ली एम्स से कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम की बात जो है
वो मुख्यमंत्री के सामने जो है, सरकार के सामने रखी। और इसको लेकर जो है देर रात मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी जो ट्वीट जो है वो आता है सोशल मीडिया अकाउंट पर, जो मौत के मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो सीबीआई को जांच जो है वो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सौंपने को कहा और सीबीआई को उसकी जांच सौंपी गई। और जो दूसरी मांग की बात करें तो एम्स में जो है पोस्टमार्टम की बात वो भी मान ली गई, जिसके बाद जो है दोनों पक्षों में, जो परिवार और पुलिस में, कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर आई। और आज मनीषा का जो है पोस्टमार्टम के लिए शव जो है वो दिल्ली एम्स में ले जाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम जो है वो आज तीसरा पोस्टमार्टम किया गया। अब देखने वाली ये बात रहेगी कि इस पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ इस मिस्ट्री में नया जो है वो बदल कर आता है। क्या ये रिपोर्ट भी उन रिपोर्ट से मैच होगी या नहीं होगी, ये देखने वाली बात रहेगी। और इस पूरे मामले को लेकर जो है बात करें, आज जो है पोस्टमार्टम तीसरा हो चुका है और तीसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो आनी बाकी है। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि जो कल जो है मनीषा का अंतिम संस्कार सुबह कर दिया जाएगा। तो इस मामले को लेकर जो मौके पर दीपक मलिक जो इंसो के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के छात्र प्रधान हैं, उनसे हम जो है लाइव में जुड़ेंगे और उनसे पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि वो मौके पर वहां पर मौजूद थे। और उनसे पूरी जानकारी लेने के लिए हम फोन जो है उनको मिला रहे हैं और पूरा मामला क्या है वो भी समझने की बात करेंगे। हेलो। तो दीपक मलिक जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप लाइव जुड़े हो डीवी लाइव न्यूज में, आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी धन्यवाद और सभी आपके दर्शकों का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। तो दीपक मलिक जी आप लाइव जुड़े हो। दीपक मलिक जी एक जानकारी लेना चाहेंगे, जिस प्रकार से मनीषा की मौत का मामला कहीं ना कहीं अभी तक रहस्य जो है वो बना हुआ था, क्योंकि जो दो अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने दावा किया उन पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग कि मनीषा की मौत किसी जहरीला पदार्थ खाने की वजह से हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार और ग्रामीण इस चीज को नकार रहे हैं और उनका कहना है कि मनीषा जो है सुसाइड नहीं कर सकती। तो उसको लेकर आज क्या कुछ अपडेट आई है? और जिस तरह जो कमेटी वहां पर बनी थी उसमें दो मांगे सामने आई थी कि जो सीबीआई की जांच जो है वो सौंपी जाए और एम्स में जो है वो दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए आज भी परिवार और कमेटी और जो गांव के लोग हैं वो ऐसा मत हैं कि मनीषा है वो आत्महत्या नहीं कर सकती, वो आज भी इस बात पे सहमत है। परंतु मैं आज की बात पे आना चाहूंगा। कल जो डिगावा से और जो उन मनीषा का पैतृक गांव है वहाँ ढाणी लक्ष्मण, वहां से धरना वहां स्थापित हो गया था जी। अच्छा। और दूसरी बार धरना स्थापित होने के बाद कमेटी, गांव वाले और मनीषा के परिवार ने एक बात पर सहमति जताई थी कि हम मनीषा को तब दाग देंगे तब दो चीजें मान ली जाएंगी। एक तो जो केस है, केस की जांच सीबीआई करे, और दूसरी बात थी कि मनीषा के जो पोस्टमार्टम है वो दो जगह हुआ है, हम उससे सहमत नहीं है। हम एक और जगह चाहते हैं कि एम्स दिल्ली में मनीषा का पोस्टमार्टम हो। अच्छा। तो सरकार ने अभी तक की जो बात है, सरकार ने वो इसके सीबीआई जांच के लिए मान ली है। हाँ, जैसे ट्वीट भी किया था मुख्यमंत्री नायब सैनी ने, ट्वीट किया था कि वो मांगे मान जो है वो ली है। जी परिवार से, शायद परिवार से बात हुई है उनकी। ठीक है सर। और दूसरी है यहाँ से डेड बॉडी एम्स ले जाएगी और वहाँ ये भी मांग थी कि सैंपल दोबारा भरे जाए। अच्छा, दोबारा सैंपल लिए गए, दाब के लिए भेज जाए, दोबारा सैंपल ले गए और दोबारा पोस्टमार्टम हो गया। और वहां से फोन आने के बाद परिवार ने और जो कमेटी है उसकी ये सहमति बनी है। मैं एज इट इज आपको वहां की बात में, इसमें मेरी कोई लाग लपेट या फिर मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूँ। हाँ, वो जो मौके की बात है, हाँ मौके की बात है। वहाँ परिवार ने और कमेटी ने ये फैसला लिया कि ये दो मांगे हैं, ये मान लेगी, जांच सीबीआई को सौंप की और सीबीआई इस पे कार्रवाई करेगी और उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। एम्स पे हम विश्वास करते हैं। ठीक है। तो मनीषा के दादाजी और उनके फादर ने खड़े होके कमेटी की सहमति बना करके ये कहा है कि मैं अपनी बेटी का दाग देना चाहता हूँ। 10 दिन से मेरी बेटी की डेड बॉडी है वो घूम रही है और अब जो हमने कहा था वो होगी चीजें, उनका कहना है ये। ठीक है। और उन्होंने धरना समाप्त कर दिया था। तो आज मतलब एक बड़ी अपडेट ये है कि धरना वहां से फिलहाल समाप्त कर दिया गया है। हाँ, मैं वही मौजूद था उस समय। ठीक है। बिल्कुल उनके सामने मौजूद था और ये कहा है
धरना समाप्त कर रिक्वेस्ट करिए कि आप सभी का जो आए उनका वो करके, और सुबह 8 बजे दाग के लिए समय निर्धारित किया है कि जो अंतिम संस्कार है मनीषा का वो कल सुबह 8 बजे होगा। तो दीपक जी एक बात और पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार आप वहां पर धरने पर भी मौजूद थे, जैसे उसके पिता ने एक बात भी सामने आई थी कि जो पहले कमेटी बनी थी उसमें कहीं ना कहीं दबाव की बात भी कुछ सामने आई थी कि कमेटी ने उन पर दबाव डाला, और जिसको लेकर मंगलवार को अंतिम संस्कार की सहमति बनी थी, लेकिन जो है परिवार फिर उस चीज को नकारता हुआ नजर आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कमेटी का दबाव जो है उन पर आया और वो इस जांच से जो है संतुष्ट नहीं है, इसलिए तीसरी जो सीबीआई से जांच की करवाई जाए और निष्पक्ष जांच हो ताकि मनीषा को न्याय मिल सके। तो ऐसी कोई बात वहां पर सामने आई हो? इस तरीके की बात होती है कैसे, ऐसा जो जन आंदोलन ये मनीषा का वो मुद्दा था, ये बिल्कुल एक जन आंदोलन बन गया था, जन जन की भावनाएं मनीषा से जुड़ गई थी। देश नहीं, यहाँ पर मैं मौजूद था, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब तक के व्यक्ति यहाँ पहुंचे हुए थे, तो वो किसी के बुलाए हुए नहीं, एक जन भावना बन गई थी मनीषा का ये मुद्दा था। है? और रही बात जो आप ये बात कह रहे हो कि एसएमटी कमेटी दबाव, इस तरह के आंदोलन में जो लोग लीड कर रहे हैं वो लोगों पर निश्चित तौर पर दबाव आता है, वो सरकार का दबाव होता है, वो डर होता है, वो आते हैं इस चीज का, और जो इसमें मुख्य वो है इसका परिवार था, उस परिवार पर भी निश्चित तौर पर कमेटी का तो मेरे ख्याल से दबाव नहीं होगा, पर सरकार का दबाव जरूर था। लेकिन आज भी होगा और कल भी था। लेकिन दीपक जी कहीं ना कहीं सरकार को एक संतुष्टि जो है वो परिवार को जरूर देनी चाहिए कि परिवार जब तक सहमत ना हो और निष्पक्ष जांच की मांग करता हो तो कहीं ना कहीं सरकार को उसका पक्ष लेना चाहिए जो परिवार का। बिल्कुल देनी चाहिए, और सरकार बहुत देर कर दी, सरकार ने ये चीजें सहमति और परिवार को फेथ में लेते लेते बहुत, मतलब मैं तो अगर थोड़ी सी राजनीतिक बात करूं, ये मतलब ये आपको ये लगेगी कि मैं राजनीति कर रहा हूं, पर मैं मन से बात कर रहा हूं। नायब सैनी जी ने बहुत देर कर दी इस मुद्दे को, 10 दिन हो गए उस मनीषा को, इस परिवार को फेथ में लेने से उन्होंने यहाँ पहुंचना चाहिए था, उस परिवार से मिलना चाहिए था, और मतलब एक आम गरीब परिवार है उस परिवार के उसके घर के हालात देखोगे तो मतलब वो इन दिनों में भी उन्होंने अपनी बेटी तो खोई दी, पर वैसे ही बहुत कुछ खोया होगा। वो हैंड टू माउथ परिवार है, एक मजदूर परिवार है जो शाम दिन में कमा के शाम को खाना खाते हैं। तो दीपक जी एक बात और सामने आई थी, जिस प्रकार परिवार ने बताया था कि जैसे मनीषा जो है 11 तारीख को घर नहीं लौट पाई, तो उन्होंने जब पुलिस को शिकायत दी, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर जो है सवाल उठाए कि पुलिस ने गहनता से जो है वो इस मामले को नहीं लिया, कहीं ना कहीं अगर गहनता से उसी दिन लेते तो कहीं ना कहीं मनीषा की जान बच सकती थी, कुछ ऐसा भी सामने आया। निश्चित तौर पर बच सकती थी। उसी दिन जब मनीषा के फादर हैं उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई तो मखौल बनाया गया, उन बात सी करी गई कि आपकी लड़की भाग गई होगी, या फिर एक दिन रुको, कल तक लव मैरिज का सर्टिफिकेट आ जाएगा, या फिर आपको पता चल जाएगा किसके साथ भागी आपकी लड़की। इस तरीके की चीजें शर्मनाक हैं। हमारी पुलिस है जिसपे हम विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है सर। सरकार का दबाव पुलिस से हटा है सरकार का, मुख्यमंत्री का दबाव, खासकर एक डम्मी मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, मुख्यमंत्री का दबाव पुलिस से हट गया है, तो उसके बाद ये चीजें होती हैं। तो आप क्राइम देखिए, आप ये देखिए पूरे प्रदेश में क्या हालात हैं, हर रोज मर्डर हो रहे हैं, हर रोज रेप हो रहे हैं, हर रोज फिरौती मांगी जा रही है। बिल्कुल दीपक जी, आज करनाल की बात करें तो इंद्री में भी जो आज एक 17 वर्षीय लड़की की जो है जो डेड बॉडी मिली है और उसके भी इस तरह चेहरे पर चोट के निशान जो है वो बताए गए, और 17 वर्ष की वो नाबालिग लड़की है। वो आज एक और मामला जो है वो कैथल से भी आया। लेकिन बात करें उसी मामले पर फिर आ जाते हैं दीपक जी, बात करें जैसे जिस प्रकार 13 तारीख को जो मनीषा का शव मिलता है, तो और 18 की बात करें तो 18 को एक सुसाइड नोट निकल कर आता है, उस सुसाइड नोट को कैसे देखते हो? क्या उसकी भी बातें जो है कल मोर्चे पर चली कुछ ऐसे? मैं ये कहना चाहूंगा कुछ बड़ा जोल है, हो सकता है कोई न कोई बड़ा व्यक्ति या फिर कोई धनाढ्य व्यक्ति या फिर कोई धनाढ्य परिवार इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ये अगर ये सुसाइड लेटर कोई नया तो बना नहीं होगा, अगर ये सरकार कह रही है, पुलिस कह रही है, अगर उसी दिन मिल गया था सुसाइड लेटर तो उसी दिन क्यों नहीं जारी किया इन्होंने? हाँ, जिस तरह पुलिस की ओर से कहा भी गया था कि वो सुसाइड नोट जो है उसी दिन मनीषा के पास से मिला है, वही तो फिर उसी दिन जारी क्यों नहीं हुआ? फिर एसपी का तबादला क्यों हुआ? तब उसी दिन मिल गया था तो फिर एसपी का तबादला क्यों हुआ? फिर एसएचओ सस्पेंड क्यों हुआ? ये तो सर एक कोई कुछ न कुछ मामले को दबाना की वो की जा रही है और मतलब ये जो सुसाइड नोट है ये एकदम से आना और ये चीजें हैं, ये शक के घेरे में ला रही हैं चीजों को।
तो कहीं ना कहीं हैं। दीपक जी बात करें, मान लो एक चीज और रहस्य बनी हुई है कि अगर मनीषा ने सुसाइड किया तो कहीं ना कहीं उसके भी कोई तथ्य कुछ ऐसे सामने आए कि क्यों सुसाइड किया, अगर सुसाइड किया भी है और तो ऐसा कुछ। ये बात तो पूछने योग्य है, पुलिस से और सरकार से पूछने योग्य है। अगर सुसाइड किया तो उसके भी तो कोई तथ्य आए होंगे। और मैं आपके, अगर मैं गलत ना हूं तो उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें यहाँ तक शरीर के अंग हैं वो गायब हैं, अंदर से जो ऑर्गन है वो गायब है। ये कह रहे हैं कि कुत्तों ने नोच लिया, गिद्धों ने नोच लिया, आंखें फोड़ दी। ये चीजें ना जो ये फिल्म जो क्रिएट की जा रही है एक कोई मूवी की तरह नजर आ रही है, इस पे कुछ विश्वास नहीं किया जा सकता जी। तो अब मानते हैं दीपक जी, अब जिस प्रकार सीबीआई को मामले की जांच जो है वो हालांकि देरी जरूर कर दी है सरकार ने कि जो ये मामला था उसी दिन अगर जल्द से जल्द सीबीआई को दे दिया जाता तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच की मांग जो है वो परिवार करता हुआ इस समय नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो परिवार की दो चीजें हैं। एक तो सीबीआई की मांग भले ही ली गई है, पर परिवार इस पूरे इंटरवल में परिवार दुखी है। वो ये फैसले के पीछे कहीं ना कहीं उनका दुख भी हो सकता है जी। है कि वो कि किसी की बेटी, किसी की पोती 10 दिन से मतलब बॉडी घूम रही है, वो ना मतलब अंतिम संस्कार नहीं, ये फैसले के पीछे कहीं ना कहीं है दबाव के साथ साथ उस परिवार की मजबूरी है, जिस परिवार की बेटी उस घर में नहीं है और वो अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहा। ये दो चीजें हैं सर। तो दीपक जी मान लो बात करें जिस प्रकार इंटरनेट भी वहां पर बंद किया गया है, लेकिन ये भी हम अपील करेंगे कि कोई भी जो है ऐसी स्थिति पैदा ना करे जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करे। इस तरह की अपील हम भी करते हैं कि मामले को जो है वो निष्पक्षता से और जो कमेटी पर छोड़ दिया जाए ताकि कोई भी स्थिति जो है तनावपूर्ण ना हो। तो फिलहाल बात करें पुलिस प्रशासन वहां पर तैनाती है या वो भी खत्म हो चुकी है वहां से? पुलिस प्रशासन तक नहीं सर, आर्मी तक यहाँ बुला रखी है। तो अभी आर्मी तक की टुकड़ी यहाँ मौजूद है और इंटरनेट बंद करने के पीछे भी कोई ना कोई इनका मकसद था। परंतु मैं भी, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो इस आंदोलन को तोड़े, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो इस आंदोलन को गलत में लेके जाए, कोई हिंसा या फिर कुछ। हाँ बिल्कुल दीपक जी, यही बात हम कर रहे हैं कि हिंसा का रूप ना जो है ये जो आंदोलन है वो हिंसा का रूप ना ले, क्योंकि बात जो है मनीषा को न्याय की बात जो है, निष्पक्ष जांच की जो है सिर्फ बात जो है वो चल रही है। बिल्कुल, ये भावनाएं हैं लोगों की पूरे देश की मनीषा के प्रति, और हम तो अब एक ही आस और विश्वास सरकार से करते हैं कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी। सरकार का जो उसमें रोल होगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आना चाहिए। अगर सरकार मनीषा के परिवार के साथ धोखा करेगी तो यही लोग हैं और यही डिगावा है और यही ढाणी लक्ष्मण गांव है और यही प्रदेश है। हजारों और लाखों व्यक्ति फिर जुड़ जाएंगे यहाँ पे। तो मनीषा के शव की बात करें तो क्या ढाणी लक्ष्मण में जो है मनीषा का शव पहुंच चुका है दीपक जी? अगर अभी नहीं पहुंचा, देर रात तक पहुंचेगा, मनीषा का शव पहुंच जाएगा जी। तो क्या कुछ अपील करना चाहोगे कि जो है जो लोग धरने पर थे और जिस तरह अभी भी सभी जिलों में जो है कैंडल मार्च भी निकल रहा है, रोष मार्च भी निकाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है दायरे में रहकर जो है इस प्रकार की करें, किसी भी प्रकार का तनावपूर्ण माहौल ना करें, इसको लेकर क्या कुछ अपील जो है आपकी रहने वाली? मैं तो निश्चित तौर पर लोगों की भावनाएं हैं, लोग अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से, कैंडल मार्च के माध्यम से, रोज प्रदर्शन या प्रदर्शन, पुतले फूंक करके, और ये करना चाहिए और कर रहे हैं लोग। और मैं तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, संविधान के दायरे में रह करके मैं ये करूंगा, कोई भी ऐसी चीज ना हो उस चीज से आंदोलन कमजोर हो, मनीषा के न्याय की लड़ाई कमजोर हो, मनीषा के न्याय का संघर्ष कमजोर हो, कोई भी ऐसी चीज ना हो। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सभी की भावनाओं को का धन्यवाद करने का तो ये वक्त नहीं है, क्योंकि उस परिवार की बेटी गई है, हमारी बहन गई है। परंतु ये चीजें जो पूरा देश एक मत मनीषा के साथ खड़ा था, ये कहीं ना कहीं आगे इन चीजों का रिजल्ट आएगा और आगे रिजल्ट इस तरीके से आएगा कि किसी की औकात नहीं होगी किसी की बहन बेटी की तरफ उंगली उठाने की। तो दीपक जी आज एक बात और सामने आई थी कि महिला आयोग चेयरपर्सन जो है रेणु भाटिया भी वहां पर पहुंची थी, कुछ ऐसी भी जानकारी आई थी? जी मेरी जानकारी में नहीं है, वो तो एक डम्मी बीजेपी की एजेंट बन के काम कर रही है। वो मतलब तो कहीं ना कहीं महिला आयोग अगर आज जैसे हमने भी देखा था कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर देखा था, भास्कर ने भी अपडेट किया था, आज जो है वो गई थी, कहीं ना कहीं महिला आयोग ने भी देरी की है इस मामले को लेकर जो है परिवार में मिलने में। डुलमुल रवैया रहा है महिला आयोग
एक आस होती है महिलाओं के साथ कोई शोषण होता है, कोई ज्यादती होती है, परंतु महिला आयोग ने निराश किया है। एक महिला होने के नाते उनका हक बनता था, आयोग की चेयरपर्सन होने के नाते उनका हक बनता था, पहली प्रथम पंक्ति में रहकर इस लड़ाई में, इस संघर्ष में उस परिवार को हिम्मत देती, हौसला देती, मगर ढुलमुल रवैया रहा है बीजेपी की सरकार की, एक एजेंट बनकर के एक काम किया गया। तो अब जैसे सुबह संस्कार की बातें सामने आ रही, तो क्या अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, पूरा परिवार और ग्रामीण जो है? सहमति और असहमति को तो परिवार बता सकता है जी, परंतु मेरा एक मानना है कि दो चीजें हैं, परिवार के ऊपर दबाव था और दूसरी चीज परिवार मजबूर था 10 दिन से उनकी बेटी। हाँ बिल्कुल, 10 दिन से मतलब एक बेटी की लाश कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक दुख जो है वो परिवार को जरूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, एक जिस घर की बेटी जाती है वही इस चीज को बता सकते हैं कि चीजें कहां तक क्या हुई है। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे आप, जो है बेटियों के साथ इस तरह जो अन्याय आगे आने वाले समय में ना हो? मजबूत होना पड़ेगा बेटियों को सशक्त होना पड़ेगा, और पढ़ लिख तो बहुत अच्छा रही हैं, पर फिजिकली रूप से भी हमें सुदृढ़ और मजबूत होना पड़ेगा। और जो लड़कियों का जो एजुकेशन में और जो गेम में जो वो रहा है हरियाणा के खासकर, वो बहुत काबिले तारीफ है, मगर इस मुहिम को गांव-गांव लेके जाना पड़ेगा। लड़कियां खुद सक्षम हो हर चीजों में, वो लड़कों से पीछे नहीं है, परंतु मजबूत हो फिजिकली रूप से भी। तो बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया डीवी लाइव न्यूज को, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो आपका भी स्वागत करना चाहूंगा, और मैं तो अनुरोध करूंगा कल मनीषा के जो अंतिम संस्कार उसमें पूरा प्रदेश और पूरा देश शामिल हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जो दीपक मलिक है इनसो के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो मौके की वहां की मौजूदा हालात जो है वो बताए हैं। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि सुबह जो है मनीषा का अंतिम संस्कार जो है वो 9 बजे के करीब जो है वो किया जाएगा, और धरना जो है वो फिलहाल वहां से समाप्त जो है वो बताया जा रहा है कि कर दिया है, और पुलिस प्रशासन जो है वहां पर अलर्ट है। और इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट जो है वो 21 तारीख तक बंद किया गया है। तो आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, और क्या मानते हैं कि जो अब एम्स से जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, क्या उस रिपोर्ट के बाद ही जो है वो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी? क्या वो रिपोर्ट जो है इन पहले वाली रिपोर्टों से मैच करेगी, या इन रिपोर्टों से अगर वो रिपोर्ट मैच नहीं करती तो क्या इसमें नया जो है वो मोड़ पूरे मामले में आएगा? तो इसको लेकर जो है देखने वाली बात जो है वो आने वाले समय ही बता पाएगा। तो इस वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट जरूर करिएगा।